जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर दूसरा, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्यारे बच्चों, अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो एसिड, बेस एंड सैल्ट। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये इसका क्या है, पार्ट नंबर 1 है। कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अम्ल और क्षारक या लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देख लेते हैं। पदार्थों की एक विधि के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है अम्ल यानी कि एसिड, दूसरा होता है क्षारक यानी बेस, और तीसरा होता है लवण। लवण को अंग्रेजी में कहते हैं सैल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे जान लेते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो वे आपके अम्ल कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि अम्ल क्या होते हैं तो आपको सिंपली ये लिख देना है। ठीक है, और उदाहरण में लिख देना है कि HCl, H2SO4 आदि। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है बच्चों, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि आर्हीनियस के अनुसार बताइए, तो आर्हीनियस के अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए अम्ल क्या होते हैं, तो आप इस वाले को भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप दोनों लिख देते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रसायनज्ञ थे ये। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा था कि अम्ल एक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई अतिरिक्त आयन नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो HCl, तो बेटा HCl का यहाँ पर जो हमने कहा था हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन देता है इस प्रकार से प्लस, और ये आपका Cl अलग हो जाता है यानी माइनस में क्लोरीन जाता है। ठीक है बच्चों, H2SO4 की अगर हम बात करें तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। तो बेटा देख लीजिए यहाँ पर जो आपका H है वो यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन ये भी देता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ नोट पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लीजिए। नोट पॉइंट यानी कि अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह H प्लस आयनों के कारण होता है। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि अम्लीय विलयन जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं। चिंता मत कीजिए, एक वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे कि अम्लीय विलयन जो होता है सुचालक होता है या नहीं होता है। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी भी अम्ल को हम जल में घोल देते हैं तो क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है। तापमान क्या है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं क्षारक क्या होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो बेस क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल आपके
खट्टे होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो NaOH KOH और आपका NH4OH हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या होते हैं, सभी क्षारक होते हैं। अगर हम बच्चों आर्हेनियस के अनुसार इनको देखें तो ये आपका होता है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जो आयन जो होते हैं अगर हम जलीय विलयन में उन्हें मिला दें, अगर OH माइनस का आयन देते हैं तो वे जो हैं आपके क्षारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे कि अम्ल में H प्लस आयन देते हैं अम्ल, उसी प्रकार क्षारक OH माइनस आयन देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें उदाहरण की तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा Na प्लस OH माइनस। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपका, ये क्षार है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं इतना बड़े शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।